नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जनपद जौनपुर मफ्तीगंज के क्षेत्र रामपुर नौपुरा में रविवार को समर्पण होम्यो क्लिनिक और रिसर्च सेंटर की तरफ से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां 1200 मरीजों का मुफ्त में जांच और दवा वितरित किया गया। इस दौरान एक कर ग्रामीणों का बारीकी से स्वास्थ्य परीक्षण कर मर्ज संबंधित दवाएं वितरित की गयी। शिविर में पहुंचे सभी मरीजों को होम्योपैथिक डॉक्टर लक्ष्य ने स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों से बचने के लिए खास कर इस बदलते मौसम की बीमारियों से बचने की सलाह दी। तो वहीं डॉक्टर अमिताभ सिन्हा ने बताया कि आज के समय में सबसे ज्यादा पेशेंट जोड़ों के दर्द, शुगर, बीपी, हार्ट अटैक देखने को मिलते हैं, जिसके कारण है लोगों की लाइफ स्टाइल में बदलाव। आज के समय में लोग काम करना कम, आराम करना ज्यादा पसंद करते हैं, जिससे ऐसी समस्या उत्पन्न होती है। डॉक्टर विजेश यादव ने सलाह देते हुए बताया कि लोगों को अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए, ऑयली चीज खाने से बचें, रोजाना व्यायाम करें ताकि हम ऐसी बीमारियों से बच सकें। कैंप के आयोजक डॉक्टर लक्ष्य राय ने धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि मेरा कैंप लगाने का उद्देश्य ये है, आज जो लोग बीमारियों को छोटा समझकर नजरअंदाज करते हैं, वही बीमारियां बड़ा घातक साबित होती हैं। लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है। इस मौके पर डॉक्टर अमिताभ सिन्हा, डॉक्टर विजेश कुमार यादव, डॉक्टर दिलीप राय, डॉक्टर लक्ष्य राय, कंपनी की तरफ से आए संदीप विश्वकर्मा, एलडीडी से नीरज मिश्रा, यूएनए से मनीष, बीटी से सुनील कुमार शर्मा, एबीएस से कुंदन साहू, कैंट कंपनी से आलोक कुमार चौरसिया आदि लोग मौजूद रहे। देखिए जौनपुर से संवाददाता मनीष यादव की रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनीष कुमार यादव, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं मौजूद हूं जनपद जौनपुर के मुफ्तीगंज में, जहां पे समर्पण होम्यो क्लिनिक व रिसर्च सेंटर के द्वारा फ्री स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं यहाँ के पब्लिक और डॉक्टर साहब। हम उनसे जानेंगे कि लोगों की आज की जो समस्याएं हैं, लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं, और भी अन्य समस्याओं पे हम चर्चा करेंगे। तो हमारे पीछे और भी कुछ साथी लोग हैं, हम उनसे पूछेंगे कि वो आप इस स्वास्थ्य शिविर का कौन सा कितना लाभ उठाए हैं। आओ दादी, क्या नाम है आपका? करमाना है। कैसा लगा आपको यहाँ पे आकर? कैसा लगा यहाँ पे आकर? कौन सी बीमारी थी आपको? यह यही मोड़े के पीड़ा, सर्दी खोकी है, टूटाला। हाँ, डॉक्टर साहब दवाई दिए? हाँ। आराम रहेगा? अब इन तो लेहली या खैली नहीं। हाँ, जब खाऊ आराम रही तो बताओ, फिर आओ एक बार दिखाई लूँ। अच्छा, ठीक है? सांस फूले ले बने। अच्छा, सांस फूले ले तो डॉक्टर साहब बताऊँ ना? बताओ कहली तो कहली हूँ ना। हाँ, डॉक्टर साहब दवाई दी है इन्होंने। और भी साथी हमारे लगा, उनसे पूछेंगे। क्या नाम है सर आपका? महेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? रसूलपुर जहनी। कौन सी बीमारी थी आपको? और गैस की बीमारी थी। क्या डॉक्टर साहब से मिले आप? हाँ, मिले। कैसा लगा? अच्छा लगा। हमारे साथ और दादी हैं, उनसे पूछेंगे कि दादी कौन सी समस्या थी आपको? क्या बीमारी रहा? बताओ, दिक्कत क्या रहा? दिक्कत ये ठहनी में, कमर में, हाँ, मुड़े में। हाँ। डॉक्टर साहब से दवा ली हैं आप? एक दिन ले गल। अच्छा, आराम रहा कि ना? हाँ, थोड़ा बहुत। अच्छा, थोड़ा बहुत आराम रहा। अच्छा, छोटू, क्या नाम है आपका? आदर्श। क्या समस्या थी आपको? खांसी। डॉक्टर साहब से मिले? हाँ। दवा ले लिए? अच्छा अच्छा। क्या नाम है अच्छी आपका? रीता। कहाँ के रहने वाले हैं? कन्हौली का। कन्हौली की। आप यहाँ पहली बार आ रही हैं या फिर नहीं, इससे पहले डॉक्टर साहब से आप मिल चुके हैं? 3 हफ्ता ही है। अच्छा, 3 हफ्ता में। आज आपको कौन सी समस्या थी आप जो डॉक्टर साहब के मिली आप? ये गोड़े हाथ के भैया समस्या है। अच्छा, घोड़े हाथ की समस्या थी। और कोई दिक्कत? और कुछ नहीं। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग, हम उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि उनको कौन सी समस्या थी। क्या नाम है आपका? शशिकला। शशिकला, कहाँ की रहने वाली हैं? गजना। कौन सी बीमारी थी आपको? ये सर्दी जुकाम खांसी होता रहा। हाँ, आराम? नहीं, मैं पहली बार। आप डॉक्टर से पहली बार मिली हैं, इससे पहले मिल चुके हैं? नहीं, पहली बार। अच्छा, पहली बार मिली हैं। और भी हमारे साथ साथी हैं, हम उनसे जानेंगे। दादी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम भानुमती है। भानुमती, कौन सी समस्या थी आपको? यह घुटना पिराला। अच्छा, घुटना पिरात रहा। डॉक्टर साहब से मिली हैं आप? नहीं। अच्छा, ना मिली नहीं? वही पहला। अच्छा, पहले आ रहे हैं। चलिए ठीक है, अभी ये समय मिलेंगे आप। क्या नाम है आपका? नगीता राय। कहाँ की रहने वाली हैं? रामपुर। कौन सी समस्या थी? छाला जी। अच्छा, मुंह में छाला था। डॉक्टर साहब से मिली हैं? जी। अच्छा अच्छा, दवा ली है कि नहीं अभी? अभी नहीं। बात करने के लिए मौजूद है यहाँ पे उपस्थित, जो फ्री स्वास्थ्य शिविर कैंप लगा हुआ है, यहाँ पे उपस्थित हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर साहब। हम उनसे जानेंगे और चर्चा करेंगे कि जो लोगों की आज की जो कॉमन समस्याएं हैं उन पे हम जानेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में आपका। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इस योग्य समझा जी। और बताएं। सर, देखा जाए तो आपने अभी ये स्वास्थ्य शिविर कैंप में आप उपस्थित हैं यहाँ पे, तो आप कितने मरीजों को अभी तक देख चुका आपने? मेरे ख्याल से 50 से 60 अच्छा, लगभग। अच्छा सर, ये जो कैंप लगा हुआ है इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा?
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य की सेवा दी जाए और जो ऐसे लोग हैं जो पैसों की कमी के कारण जी नहीं करवा पाते चिकित्सा, जी। तो उनको भी ये सुविधा दी जाए। जी सर, अभी ये जो शिविर लगा हुआ है तो इसमें किस प्रकार के मरीज ज़्यादा आए हैं? ज़्यादा से ज़्यादा तो ओल्ड एज मरीज थे, जी। तो मैक्सिमम बॉडी पेन या जॉइंट पेन। आपने देखा कि डॉक्टर साहब से जिन्होंने हम चर्चा किया बीमारियों के बारे में, हमारे साथ और भी डॉक्टर यहाँ पे उपस्थित हैं जो फ्री मेडिकल स्वास्थ्य शिविर का सेवा दे रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका क्या नाम है, अपना परिचय दीजिए आप हमें। डॉक्टर दिलीप राय फ्रॉम जौनपुर। अच्छा सर, आपने अभी यहाँ पे शिविर जो लगा हुआ है समर्पण होम्यो क्लिनिक और रिसर्च सेंटर के द्वारा, यहाँ पे जो शिविर लगा हुआ है सर, इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा इसका? इसके पीछे एक बहुत ही साफ सुथरा उद्देश्य है कि जितना भी गरीबों का भला हो सके जी और लोगों के समाज में जितनी जागरूकता फैलाई जा सके, जी यही उद्देश्य है हम लोगों का। जी सर, आपने अभी यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर में कितने मरीजों को ट्रीट कर चुके हैं? अभी तो हमने यहाँ पे 150 से 200 मरीजों को जी ट्रीट किया है। सर, जैसे ने बताया कि यहाँ पे जो 150 मरीजों को आप देख चुके हैं, तो सर उसमें से ज़्यादातर मरीज किस प्रकार के थे, कौन सी बीमारी को लेकर आए थे? ज़्यादातर मरीज़ तो यहाँ पे हर तरह के मरीज़ थे, लेकिन जॉइंट्स पेन और डायबिटिक जो कि डॉक्टर अमिताभ जी बता ही चुके हैं आपको, और कुछ स्किन से संबंधित भी मरीज़ थे। हर टाइप के मरीज़ थे, ये लगभग आप ही किसी एक नहीं कह सकते हैं, हर तरह के मरीज़ थे। हमारे साथ और भी डॉक्टर हैं, मौजूद हैं बात करने के लिए। हम उनसे जानेंगे कि लोगों की समस्याओं के बारे में। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में आपका। जी धन्यवाद। सर, आप अपना परिचय दीजिए पहले। मैं डॉक्टर ब्रजेश यादव प्रयागराज से राजहंस होम्यो क्लिनिक एंड उजाला हॉस्पिटल डायरेक्टर हूँ। सर, आप अभी मौजूद हैं यहाँ जो समर्पण होम्यो क्लिनिक के द्वारा यहाँ पे शिविर लगाया गया है। सर, इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा? आप देखिए, आदरणीय जो लक्ष्य राय जी हैं और आदरणीय प्रधान जी हैं, उनका ये मकसद लगातार रहा है जब से आज उन्होंने क्लिनिक या मेडिकल लाइन में रहे हैं। तो एक तो क्लिनिक अच्छी का सेवा करते हैं, इसके साथ साथ ये चाहते हैं कि भाई जो गरीब वर्ग है, जो सक्षम नहीं है कि हम कंसल्टेंसी फीस दे के इलाज करा पाएँ, तो इसके माध्यम से हम लोग से चर्चा करते हैं भाई कि कुछ मदद हो जाए। तो हम प्रयागराज से हैं, गाजीपुर से कुछ लोग हैं, कुछ जौनपुर से हैं, तो ये सेवा देने आते हैं भाई कुछ गरीब वर्ग का भी कैंप के माध्यम से इलाज हो जाए। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो कि आप एक छोटा सा अमाउंट भी पे करने लायक नहीं है, बट यहाँ पे कि फ्री आपका कंसल्टेंसी भी है, दवाइयाँ उपलब्ध करा दी जा रही हैं। कुछ है जैसे आपके ये मेडिकल फील्ड से जो भी कंपनियाँ हों उसके द्वारा, बाकी क्लिनिक के द्वारा। तो इस तरह से हम लोग भी चाह रहे हैं, अपना सहयोग देते हैं भाई। जब आप लक्ष्य राय जी हैं, आदरणीय प्रधान जी हैं, उनमें हम लोग सहयोग कर रहे हैं कि भाई कुछ लोगों का भला हो जाए, कुछ मदद हो जाए, कुछ समाज सेवा हो जाए। इस उद्देश्य से हम लोग वहाँ से चल के आए हैं। सर, आपने अभी यहाँ पे सेवा अपना दे रहे हैं, तो सर आपने अभी कितने मरीजों को ट्रीट किया यहाँ पे? देखिए, हम तो कई पैनल है डॉक्टरों का, तो मैं खुद से आसपास हमें लगता है नियर अबाउट 100 मरीज मैं खुद देखा हूँ। बाकी डॉक्टर अमिताभ जी भी देख रहे थे, डॉक्टर दिलीप राय जी हैं, तो मैं अपने से लगभग 100 के आसपास देखा हूँ। उसमें ज़्यादातर केसेस हमें गैस्ट्राइटिस और जॉइंट्स पेन का, गैस और ये जो जोड़ों का दर्द है, इससे ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। बाकी बहुत भी केसेस हैं। अभी हम डॉक्टर से अमिताभ साहब से बात किए हैं, वो भी बोले जॉइंट्स की पेन्स के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सर, ऐसा क्या कारण है कि जो ये समस्या आज ज़्यादा उत्पन्न हो रही है? देखिए, डॉक्टर साहब ने चर्चा किया था इसमें। देखिए, सबसे पहले खान पान तो सबसे महत्वपूर्ण है कि खान पान में बहुत सारी चीज़ें अब आर्टिफिशियल हो गई हैं, पैक्ड फूड हो गया है, और हमारा रहन सहन भी है। हम कोई भी काम करते हैं, न कोई एक्सरसाइज करना है, भागम भाग लाइफ में बिजी रहते हैं कि ये करना वो करना है, बैठे बैठे सारा काम करना है। तो कहीं ना कहीं उसमें स्वयं जिम्मेदार हैं। हमें भी चाहिए कि हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, क्या एक्टिविटी करना चाहिए। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं समर्पण होम्यो क्लिनिक व रिसर्च सेंटर के जो स्वास्थ्य शिविर, फ्री मेडिकल स्वास्थ्य शिविर का आयोजक किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आयोजक डॉक्टर लक्ष्य राय जी। हम उनसे जानेंगे और पूछेंगे कि जो ये फ्री मेडिकल कैंप स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं, उसके पीछे का मकसद का, उद्देश्य का क्या है। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में आपका। धन्यवाद। सर, आप ये जो समर्पण होम्यो क्लिनिक और रिसर्च सेंटर की तरफ से फ्री स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, सर इसके पीछे मकसद क्या रहा आपका? जी, जैसा कि सर सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और हमारे इस छोटे से क्लिनिक और छोटे से मुकाम जो भी ये मुहिम चालू करी जा रही है, उसके लिए आप जो कवर करने के लिए आए इतना दूर से, उसके लिए मैं आपको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं। और सर, इससे कि सर आपने कहा ना कि इसके पीछे क्या कारण है, फैक्ट क्या है, और जैसा कि होता क्या है कि हर एक छोटे और बड़े
काम को करने के लिए उसके पीछे कोई ना कोई एग्जैक्ट कारण होना चाहिए। जी तो कारण जैसा कि मेरी आप चैम्बर का नाम, मेरी क्लिनिक का नाम आप है, तो समर्पण। जी समर्पण का मतलब है कि मैं किसी काम के लिए समर्पित हो जाऊं, यही मेरा समर्पण है। और मेरी शिक्षा दीक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई, दिल्ली इलेक्ट्रो होम्योपैथिक बोर्ड है, वहाँ से हुई है। और उसके बाद मैं आके जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में ही बैठता हूँ, 6 दिन वहाँ मेरी क्लिनिक चलती है, सेम इसी ब्रांच से। जी तो यहाँ पे मेरा ये पैतृक निवास है रामपुर मुफ्तीगंज गांव में। जी तो एक दिन ऐसे ही मन में आया कि क्यों ना, जब मैं कुछ करके आया हूँ और कुछ मेरे पास है, तो क्यों ना मैं अपने क्षेत्र के वासियों के लिए या अपने जो मेरा होम टाउन है इसके लिए कुछ कर सके। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं अभी बहुत सारी अज्ञानताएँ हैं होम्योपैथिक के लिए। जी और कहीं ना कहीं अभी कि यहाँ की जो पब्लिक है, जो लोकल लोग हैं, ये होम्योपैथिक से कहीं ना कहीं अभी बहुत काफ़ी दूर है। जी कभी बहुत सारे भ्रम हैं जो होम्योपैथिक बहुत लेट आराम करती है, या ऐसे बहुत सारी असमानताएं हैं जो दो लोगों के दिमाग में बैठी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं एक उद्देश्य ये भी है इसका कि एक क्राउड लोग आए, हम उनको समझा पाएँ, अपनी बात कह पाएँ, एक ये भी कारण है। और दूसरा कारण ये है कि जैसे कुछ बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो लोग नहीं दिखा पाते हैं, ऐसे में हमारी एक टीम काम करती है। जैसा कि आपने अभी शिविर में आए हुए डॉक्टरों की टीमों से आपने मुलाकात की, उनसे बात किया होगा, तो उनके माध्यम से कहीं ना कहीं जो दूर दराज से हमारे डॉक्टर मित्र हैं, जो बड़े डॉक्टर बंधु हैं, तो वो उनके पास नहीं जा पाते हैं। तो इस शिविर के संपर्क में आने से जो दूर दराज के डॉक्टर हैं, उनसे हमारे जो निवासी स्थल के जो लोग हैं उनसे रूबरू हो जाएं, उनको अपनी समस्याएं बताएं, और उनसे कहीं ना कहीं एक बेहतर उपचार की मैं उम्मीद रखते हैं, तो वो उन्हें मिल पाए। जी सर, आपने ये जो शिविर लगाया हुआ है, क्या इससे पहले आपने कभी शिविर लगाए थे या भविष्य में लगाएंगे? जी, जैसा कि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात पूछ ली, तो जैसा कि ये शिविर लगाने की बात है, तो एक डेट निर्धारित की गई है। अच्छा। वो डेट है मेरे जन्मदिन के आसपास है। अच्छा। तो मैं आपको ये बता दूं कि 18 मार्च को हमारा जन्मदिन हुआ है, तो उसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं ये कैंप, ये शिविर लगवाता हूँ। और जो भी 18 मार्च के आसपास जो भी संडे पड़ता है, उस पर ये क्लिनिक, ये समर्पण होम्यो क्लिनिक जो है, ये ऑर्गेनाइज करती है एक कैंप को निःशुल्क। जैसा कि सर आपने बताया कि आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में और भी लोग हैं जो कि केक काटते हैं, लेकिन आप ऐसे शख्स हैं जो मिले हैं हमें कि जो कि अपना जन्मदिन लोगों को समर्पित कर देते हैं। जी, जैसा कि सर मैंने आपको शुरू ही जब बात हुई तो वैसे ही मैंने अपने क्लिनिक फार्म का नाम आपको बताया, समर्पण। ये एक समर्पण है, और ये समर्पण, मैं कोई अलग नहीं हूँ, बहुत सारे लोग ऐसी अच्छी चीज़ें करते हैं या करने के बारे में सोचते हैं। उनकी परिस्थितियाँ हो सकती हैं कि न समानताएँ रखती हों और वो न कर पाते हों, लेकिन प्रभु के आशीर्वाद से, परमात्मा का है, कृपा है हमारे ऊपर कि अगर मैं सोच पा रहा हूँ तो मैं कर पा रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसा कि रह गया कि हमें संस्कारों के साथ पाला गया है, और संस्कारों के जब परवरिश के साथ किसी को परवरिश मिलती है तो वो ये सब कामों में आता है। केक काटना हमारे सनातन धर्म में कभी रुचि नहीं रही है, और ना ही हमने कभी ऐसे अपने पूर्वजों को केक काटते हुए देखा है। हमने अपने पूर्वजों को कुछ अच्छा काम करते हुए देखा था, अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में या ऐसी किसी महत्वपूर्ण तिथि पे कुछ पूजा पाठ करवाना है या कुछ अच्छी चीज़ें करवाना। तो जब मैं डॉक्टर नहीं हुआ था तब तक मेरे परिवार वाले मेरे बर्थडे के दिन पे कोई बड़े पूजा पाठ ऑर्गेनाइज करते थे। अब मैं बड़ा हुआ हूँ तो पूजा पाठ के साथ एक कैंप भी ऑर्गेनाइज करता हूँ। सर, अब बात करें होम्योपैथी के जो उपचार चल रहा है इस समय, वर्तमान समय में होम्योपैथी को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, और भी पैथी हैं जो उनको कम दिया जाता है, ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, सीधी सी बात है कि हर पैथ अपने पीछे बहुत सारी अच्छाइयाँ लेकर आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है किसी भी पैथ को चलाने वाले लोग, या किसी सेम वही समझ लीजिए कि आप हर बैट सभी लोग लेके, हम लोग गली में भी खेलते हैं, सेम उसी टाइप का बैट, उतना ही लगभग वजन लेके सचिन तेंदुलकर आज भगवान, क्रिकेट जगत के भगवान हो गए। तो वैसे ही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं है। मैं खुल के भाई अपने पैथ की अच्छाई और दूसरे पैथ की बुराई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, उनको लेके आगे चलने वाले लोग कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ ऐसा काम कर जा रहे हैं, जिससे कि उनके पैथ से कुछ चीज़ें हैं जो निकल के सामने आ रही हैं, जिससे कि मरीजों के ऊपर दुष्परिणाम भी दिख रहा है। और जहाँ तक होम्योपैथिक की बात है, तो ये इसका शरीर के ऊपर कोई भी दुष्परिणाम नहीं देखने को मिलता है। जब भी ये बॉडी पे काम करती है तो आपको आराम ही देने वाली है।
तो ये एक पैथी मैं मानता हूँ कि इस समय सबसे उच्चतम पैथी है, जो न्यूनतम से न्यूनतम पैसे से हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का इलाज कर पा रहे हैं। जी सर, शिविर का समापन होने का समय हो गया है, तो अब तक सर कितने शिविर में कितने मरीज आए हैं? हाँ सर, जैसा कि आपने कहा, तो ये अगर मैं एक लोगों का निर्धारित करूं तो शायद मैं बता भी सकता हूं कि तो, लेकिन यहाँ पे देखिए काफ़ी डॉक्टर्स आए हुए थे जी। तो आप उनसे बात किए हो तो अब क्योंकि टीम बट गई है, हाँ। तो लोगों ने कितना कितना देखा, अब ये डिसाइड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए जी। और फिर भी न्यूनतम कितने रहा होंगे? न्यूनतम आप समझ लीजिए कि जो अभी तक आंकड़े सामने आ रहे हैं वो 1400 से 1500 के एवज जा रहे हैं जी जी। और क्योंकि एग्जैक्ट मैं बात करना नहीं समझ पा रहा हूँ, और क्योंकि एग्जैक्ट अगर बोल पाना मेरे लिए संभव हो ही नहीं पा रहा है जी, क्योंकि अभी तक जो व्यवस्थाएं हैं वो आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा है। सर, अब भविष्य में आगे के जो आपने जैसा कि बताया, अपने बर्थडे पे आप शिविर लगाते हैं, फ्री स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं, तो क्या अगले समय में आने वाले समय में भी लगेगा? जी, अगर मैं सक्षम हूँ और परमात्मा का आशीर्वाद मेरे साथ बना हुआ है तो आने वाले हर साल 18 मार्च के आसपास जो भी संडे पड़ेगा उस पे यह समर्पण होम्यो क्लिनिक आपके और यहाँ पे जितने भी हमारे ग्रामवासी उनकी सेवा के लिए तत्पर रहेगी। आपने जो ये शिविर लगाया है, ये और भी जो साथी थे उनके बारे में क्या कहेंगे? जी हाँ, ये सबसे बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए जितनी ही अच्छी आपके साथ टीम रहती है ना, उतना ही अच्छा आपका कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो सकता है। तो मेरे साथ मेरी टीम में बहुत सारी कंपनियाँ थी, जिसमें आप सबसे पहले जान सकते हैं कि LDD फार्मा थी और MDL फार्मा थी, और एक वो कंपनी का नाम है कैंट होम्यो फार्मा है जो बिहार से रिलेटेड है, एक UNA कंपनी थी, ये लोग थे। और नीरज मिश्रा जी थे जो LDD कंपनी के थ्रू आए हुए थे सर, और संदीप विश्वकर्मा जी थे MDL कंपनी से आए हुए थे, और कैंट होम्यो कंपनी से आए हुए थे आलोक चौरसिया जी, और UNA कंपनी से भी आए हुए थे, सर का नाम अभी मैं मिस कर रहा हूँ। तो ये सब हमारे मतलब ये आज से नहीं है, इनसे हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध चला आ रहा है, कंपनी से भी, और जिनका मैंने नाम लिया इनके, तो ये लोग आज से नहीं, ये लोग जब से हमारी क्लिनिक खुली है तब से ये लोग हमारे साथ हैं। और पिछले साल भी होने वाले कैंप में इन लोगों ने सहयोग किया था, इस साल भी काम सहयोग करना है। उम्मीद करता हूँ कि हमारा इनसे रिश्ता बना रहे और आगे भी ऐसी सेवा देते। आपने देखा कि हमारे साथ समर्पण होम्यो क्लिनिक रिसर्च सेंटर के आयोजक, जो फ्री स्वास्थ्य शिविर का आयोजक किया गया था, हमारे साथ बात करने के लिए थे डॉक्टर लक्षराज जी, जिन्होंने हमें होम्योपैथिक के संपूर्ण निदान के बारे में बताया, उपचार के बारे में बताया कि कैसे हम होम्योपैथिक से अपना स्वास्थ्य रह सकते हैं। तो अपनी बातों को विराम करते हैं यहीं पे। कैमरामैन नीरज मिश्रा के साथ मनीष कुमार यादव, लाइव टीवी एक्सप्रेस, जौनपुर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।